म्यूचुअल फंड के एक और नए वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं एनएफओ के बारे में। एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग। जब भी आप आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते होंगे तो यहाँ पे कभी ना कभी तो इसका शुरुआत हुआ होगा, तो वो है आपका एनएफओ के माध्यम से। जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखते हो जो लिस्ट हो चुका है, जैसे कि आपका यहाँ पे आप देखिए HDFC सिल्वर है, बंधन स्मॉल कैप है, कभी ना कभी तो इसका शुरुआत हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कि एनएफओ के माध्यम से ये शुरू हुआ है। एनएफओ यानी कि जैसे आप आके देखते हो स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक अगर लिस्ट होता है, उसको आप बोलते हो कि यहाँ पे आईपीओ के माध्यम से पैसा रेस कर रहे हैं, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है एनएफओ। तो आज हम लोग बात करेंगे एनएफओ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनएफओ इज़ द फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफरिंग ऑफ एनी न्यू फंड बिगिंस लॉन्च बाय एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी। यानी कि कोई भी अगर म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे लॉन्च करता है अपना म्यूचुअल फंड, तो सबसे पहले यहाँ पे एनएफओ आता है। उसके बाद आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पे लोग आके एज ए म्यूचुअल फंड इसको परचेज करते हैं। तो एनएफओ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि एनएफओ क्या होता है, फिर एनएफओ के अंदर कैसे आप निवेश कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा जा सकता है इनका म्यूचुअल फंड आगे जाके, तो वो लोग शुरुआत में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो इस माध्यम से आप आके यहाँ पे पैसा लगा सकते हो शुरुआत में ही। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जानेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट है एनएफओ को रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, तो हम लोग आके आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी के लिए अगर मैं ग्रो ओपन करता हूँ तो ग्रो भी नहीं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड आप ऐप ओपन कर लीजिए, या फिर कोई भी आपका जो ब्रोकरेज फर्म है तो उसका ऐप आप ओपन कीजिए। वहाँ पे आप देखिएगा कि म्यूचुअल फंड के साथ एनएफओ लिखा होगा, तो एनएफओ का मतलब वही है न्यू फंड ऑफरिंग। तो सबसे पहले आके यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक है प्रिज्म हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये वाला आके जो प्रिज्म करके कंपनी है उनके तरफ से ये लॉन्च्ड है। और यहाँ पे देखिए लॉन्चिंग डेट यानी कि 29 जून 2026 से लेके 13 जुलाई 2026 तक ये ओपन रहेगा। अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो आप निवेश कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे चलता है एनएफओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो भी आपका पॉपुलर है, देखिए आईसीआईसीआई काफ़ी लोगों को पता है, तो चलिए हम लोग आईसीआईसीआई के साथ आते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे कैटेगरी है हाई रिस्क की हाइब्रिड फंड है, यानी कि ये सिर्फ इक्विटी नहीं डेट के अंदर भी ये लोग निवेश करेंगे। तो इन्होंने आके शुरू किया है लॉन्च करना, ये 30 जुलाई को है, यानी कि 30 जून को यहाँ पे स्टार्ट किया है और 14 जुलाई तक ये ओपन है। आप आके यहाँ पे जिस दिन आके यहाँ पे क्लोजिंग डेट होता है तो 2 बजे से पहले आप निवेश कर दीजिए। अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप अगर लमसम भी करते हो तो सेफ्टी के लिए आप हमेशा आके 2 बजे तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे कट ऑफ टाइमिंग इसका डिफरेंट होता है, तो कट ऑफ टाइम के लिए क्यों वेट करना है। अगर आप आके लमसम या फिर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो किसी नए फंड के अंदर, तो आप डायरेक्टली आके यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। वेट मत कीजिएगा कि लास्ट मोमेंट में आप जाके अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इश्यूज आ सकते हैं। चलिए हम लोग इस फंड को ओपन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, बाद में आके हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग एनएफओ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनको आके यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ सिस्टम है जो आके लोगों से मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये आके इस फंड का नाम होगा। जैसे आपने देखा होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, या फिर आपने देखा होगा आईसीआईसीआई भारत 25, तो ऐसे ही आके यहाँ पे आईसीआईसीआई बैलेंस हाइब्रिड फंड लॉन्च होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लॉन्च डेट है 30 जून को और 14 जुलाई तक आके यहाँ पे बंद हो जाएगा। आज तो 11 जुलाई है, अगर आप निवेश करना चाहते हो तो निवेश कर सकते हो। काफ़ी सारे वहाँ पे एनएफओज है, ओके। तो अलॉटमेंट देखिए एक बार आके यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो अलॉटमेंट होगा 17 जुलाई को। 17 जुलाई को अलॉटमेंट होगा कि आपको मिलेगा कि नहीं। मोस्टली यहाँ पे मिल जाता है, आईपीओ जैसा नहीं होता है कि आपको नहीं मिलता है। आप आके यहाँ पे निवेश करोगे तो आपको मिलेगा ही अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे आई गेस 5 to 7 वर्किंग डेज का समय लगता है आपके डैशबोर्ड के अंदर आने के लिए। तो आप आके यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पे आपने निवेश तो कर दिया लेकिन अभी दिख क्यों नहीं रहा है। तो अलॉटमेंट डेट के बाद ही आके वहाँ पे होता है, 5 to 7 वर्किंग डेज का समय लगता है। फिर एनएवी देखिए 10, हर एक एनएफओ के अंदर आप देखोगे ना तो 10 रुपये से ही शुरू होता है। मिनिमम आके 10 रुपये है, और यूनिट्स आपको यहाँ पे 100 ऐसा कुछ लेना है, यानी कि टोटल 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका लगता है। तो 10 इंटू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एनएवी आपको 10 है और 100 यूनिट्स आपको मिल जाएगा, तो 1000 रुपये आपके लग गए यहाँ पे। तो 1000 रुपये आप आके यहाँ पे लमसम कर सकते हो। यस, लमसम तो यहाँ पे है। एक्सपेक्टेड एनएवी 13 जुलाई जो भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनएवी आके यहाँ पे 10 आपको मिलेगा एक बार ये लिस्ट हो जाएगा। तो
यानी कि 17 जुलाई को लिस्ट हो रहा है। तो 17 जुलाई का आके यहाँ पे आप 17 जुलाई को ये अलॉट होगा, तो उसके बाद आके यहाँ पे होगा देखिए। तो 17 जुलाई को एक बार अलॉटमेंट फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद आपको एनएवी भी दिखेगा। एनएवी 10 रुपये से शुरू होगा, उसके बाद हो सकता है कि ऊपर भी जाए या फिर नीचे भी जाए। तो रिस्क देख के आप ट्रेड कीजिए, ट्रेड भी नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा। तो एसआईपी भी आप कर सकते हो मंथली, और यहाँ पे वन टाइम भी करते हो। जैसे आप नॉर्मल एसआईपी करते हो 30 दिन के गैप के बाद से यहाँ पे ऑटो डिडक्ट होता है, तो फर्स्ट पेमेंट आप कर दीजिए, उसके बाद से आके यहाँ पे ऑटो डिडक्ट होता रहेगा एसआईपी के थ्रू। और यहाँ पे देखिए वन टाइम भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये फंड के अंदर क्या जानकारी आपको प्राप्त होना चाहिए जिससे कि आप आके निवेश कर पाओ। तो नॉर्मली देखिए हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशो है, जो कि इन्होंने अभी तक घोषणा नहीं किया है क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है। तो नॉर्मली आपको एक्सपेंस रेशो देखने को मिलता है, और हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक्सपेंस रेशो रखती है, क्योंकि ये एनएफओ है ना, यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग, उस वजह से अभी तक जो एक्सपेंस रेशो है इन्होंने घोषणा नहीं किया है कितना होगा। फिर एग्जिट लोड आपको देखने को मिलेगा। देखिए एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स एक्सिड्स ऑफ 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर आप अगर रिडीम करते हो तो यहाँ पे 1% आके यहाँ पे चार्ज ले लिया जाएगा एज अ एग्जिट लोड। फिर स्टैम्प ड्यूटी सेम हर एक म्यूचुअल फंड के लिए सेम ही होता है 0.005%। और यहाँ पे देखिए टैक्स इम्प्लीकेशन बताया जा रहा है कि अगर आप रिडीम करते हो विद इन 2 ईयर्स तो आपका जो रिटर्न है वो आके आपके इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड होकर आपको पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इफ़ यू रिडीम आफ्टर 2 ईयर्स योर रिटर्न आर टैक्स एट 12.5%, यानी कि आप अगर 2 साल के बाद इसे एग्जिट लेते हो, यानी कि इसे रिडीम करते हो पैसे को, तो आपको यहाँ पे 12 रुपये 5 पैसे आपको मिलेगा, मतलब 12.5% आके काट लिया जाएगा आपके टोटल रिटर्न्स में से, और बाकी अमाउंट आपको मिलेगा। तो और नीचे आ जाते हैं, देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी है, 100 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है एनएफओ है, तो हमेशा याद रखिए कि 1000 रुपये से आपको करना है। उसके बाद आप आके एसआईपी आके 100 रुपये से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं मेन जो हमारे फंड मैनेजर कौन है। तो ये देखिए रोशन करके है, ये हमारे फंड मैनेजर है। अगर हम लोग इसे ओपन करते हैं तो फंड मैनेजर की पूरी हिस्ट्री आपको मिलता है। देखिए रोशन ने आके यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है आईआईटी मद्रास से, फिर एमबीए किया है आईआईएमबी लखनऊ से, और मास्टर इन फाइनेंस डिग्री फ्रॉम लंदन बिजनेस स्कूल से भी इन्होंने पास आउट किया है। तो आप देख सकते हो इनका एक्सपीरियंस है कि ये एसोसिएट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से फरवरी 2015 से लेके अभी तक, यानी कि ऑलमोस्ट 12 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री को लेके। इन्होंने आके अलग अलग स्कीम्स को भी मैनेज किया, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स रेगुलर सेविंग फंड, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस हाइब्रिड फंड, ये तो अभी शुरू होगा, फिर आके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, और यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी फंड, ये सब क्वांटम जो फंड है वो सबको ये मैनेज करते थे। उन्हीं के साथ यहाँ पे आपको एक और नाम देखने को मिलेगा फंड मैनेजर। तो टोटल 3 फंड मैनेजर है, एक तो यहाँ पे रोशन है, दूसरे आके यहाँ पे मनीष है। तो मनीष भी इन्हीं के साथ होंगे। देखिए मनीष का आके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कि ये बीकॉम, सीए और एमबीए ये तीनों चीज़ें कर चुके हैं, और ये एक्सपीरियंस है उनका कि वो एसोसिएटेड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजिंग कंपनी के साथ 2005 से, यानी कि काफ़ी लंबे समय से है। और आप देख सकते हो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये आके काम करते हैं, तो ये मैनेज करते हैं सारे फंड्स, काफ़ी लंबा ट्रैक है ये। पर्टिकुलरली मेन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए यहाँ पे रोशन का, क्योंकि रोशन आके यहाँ पे काफ़ी कम फोलियोज़ को हैंडल करते हैं, तो मोस्टली आके यही फोकस करेंगे इसके ऊपर। लेकिन एज अ बैकअप आप देख सकते हो ये सारे 3 लोग एक साथ मिलके यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए बीटेक और आईआईटी रोकी से इन्होंने आके यहाँ पे कंप्लीट किया है, पीजीएमई फाइनेंस भी इन्होंने किया है। तो ये सब फंड्स ये मैनेज करते हैं यहाँ पे मोस्टली। देखिए एसबीआई कैपिटल मार्केट के अंदर ये प्रोजेक्ट एडवाइज़र के तौर पे भी काम किए हैं, गोल्डमैन सैक्स के अंदर भी इन्होंने काम किया है एज अ एनालिस्ट और डेवलपर। तो फिर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स के अंदर काम करने से पहले जो यहाँ पे अखिल है उनका ये डिटेल्स। तो इस तरह से आप आके फंड मैनेजर्स के डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। सारे यहाँ पे काफ़ी क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स है। देखने की बात है कि कितना रिटर्न बनाते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे फंड हाउस का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में। देखिए टोटल एयूएम यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा करीबन 11,18,141 करोड़ रुपीस का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। और रैंक आप देख सकते हो भारत के अंदर 3rd प्लेस आता है ये आईसीआईसीआई फंड हाउस। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि 1993 से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स का जो एएमसी है वो अभी तक बना हुआ है।
अगर हम बात करें कि मेन ये स्कीम को लेके, देखिए जो स्कीम है ये आके यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन करेगा और आपका जो इनकम है वो बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपका जो बॉन्ड्स होगा ना, बॉन्ड्स, तो उसके अंदर ये आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और आपका जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर कुछ शेयर्स भी ये लोग खरीदेंगे, उसके थ्रू आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसका बेंचमार्क क्या है, तो बेंचमार्क आप देख सकते हो क्रिजाल हाइब्रिड 50+50 जो मॉडरेट इंडेक्स है वो वाकई इसका बेंचमार्क होगा। तो उसके थ्रू आप आके इसका रिटर्न का कैलकुलेट करोगे कि क्या अल्फा दे रहा है और क्या बेटा ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। स्कीम इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा इसका पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इनका है ये फंड हाउस कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप आके यहाँ पे ICICI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICICI प्रूडेंशियल CMC, वहाँ पे भी जाके आप आके कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप आके यहाँ पे कोई भी ब्रोकर ले लो, आपको एट लास्ट यहाँ पे कोई भी आप कम्युनिकेट करोगे तो अपने फंड हाउस के साथ ही डिस्कस करोगे अगर आपको लगता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो टर्म्स है, यानी कि आपका जो जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी तो कुछ भी है नहीं क्योंकि अभी नया फंड है। तो इस तरह से आपको चेक करना है NFO। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी मिला है कि NFO के अंदर कैसे आप आके अप्लाई करोगे, किस तरह से ये फंड चलता है। अगर आपको कोई भी डाउट है NFO को लेके तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।